प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए JCRT द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो इसमें आज हम लोग सेट 2 के मॉडल प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इसको बनाने का श्रेय +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर के प्रभारी प्राचार्य सह PGT भूगोल के शिक्षक श्री योगेंद्र कुमार सिंह द्वारा तैयार किया गया है। आप लोग बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। साथ ही भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। देख सकते हैं 1.5 घंटा का आपका एग्जाम होगा, 40 मार्क्स का। गलत आंसर देने पर नंबर नहीं काटा जाएगा और एक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन हब्बल ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो ये हुई है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो ये है आपका 14.96 करोड़ किलोमीटर। चौथा है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। तो यहाँ शनि ग्रह को नहीं रखा जाता है। 14 का हो जाएगा, चौथा का घ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो डायनासोर का युग होता है जुरासिक। आप लोग जुरासिक पार्क फिल्म भी देखे होंगे, या तो इसका आंसर हो जाएगा जुरासिक, 5वां का ग। छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। तो ये हुआ था आपका 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। छठा का हो जाएगा ग। 7वां नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 7वां का घ, कार्बन डाइऑक्साइड। 8वां क्वेश्चन है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में कौन है। तो ये है आपका जलवाष्प, 8वां का हो जाएगा क। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो ये होता है संतृप्त आर्द्रता, 9वां का घ हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पतीय प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, 10वां का हो जाएगा ग। 11 नंबर क्वेश्चन है, संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा, 11 का हो जाएगा घ। 12 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है आपका जंतु और पौधे दोनों के लिए, इसलिए इसका आंसर ग हो जाएगा, 12 का ग। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। तो ये हुआ था आपका ब्राजील में, 13 का हो जाएगा ख। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका अल्फ्रेड हेटनर का, 14 का ख। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है मैदान को, 15 का ख। 16 है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था लाप्लास के द्वारा, मतलब 16 का आपका हो जाएगा क। 17 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। तो ये है प्रकाश वर्ष, 17 का क, प्रकाश वर्ष। कौन
भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? तो ये हो जाएगा आपका पी तरंग। पी तरंग। 19 है, निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? तो ये है आपका बृहस्पति। 19 का घ बृहस्पति। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो पार्थिव ग्रह का उदाहरण है आपका शुक्र। 20 का हो जाएगा घ शुक्र। 21 है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो यहाँ 21 का हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। 21 का हो जाएगा ख। 22 है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। 22 का हो जाएगा क। 23 का हो जाएगा भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो 23 का हो जाएगा आपका रिएक्टर स्केल के द्वारा। 23 का हो जाएगा ग। 24 है, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका आग्नेय चट्टान का। 24 का हो जाएगा क। 25 है, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आर्थर होम्स के द्वारा। 25 का हो जाएगा ख। 26 है, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हैरिस हैस के द्वारा। 26 का हो जाएगा ग। 27 है, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है? तो ये होता है आपका आग्नेय चट्टान का। 27 का क। 28 है आपका, संगमरमर किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो ये है आपका कायांतरित चट्टान का। 28 का हो जाएगा ग। 29 है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कॉल रिटर के द्वारा। 29 का क। 30 है, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो ये किया गया था आपका हमबोल्ट के द्वारा। 30 का क। 31 है, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो वो कहते हैं क्रमबद्ध उपागम को। 31 का हो जाएगा क। 32 है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? तो 32 का हो जाएगा आपका ख, मैगेलन। 32 का हो जाएगा ख, मैगेलन। 33 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेंटल के रूप में। तो ये 33 का हो जाएगा क। 34 नंबर क्वेश्चन है, भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है आपका पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों मतलब घ, इसका आंसर हो जाएगा 34 का घ। 35 है, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रिया है? तो ये है आकस्मिक क्रिया। 35 का हो जाएगा ख, आकस्मिक मतलब अचानक से होने वाली क्रिया है। 36 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका नाइट्रोजन का। 36 का क हो जाएगा नाइट्रोजन। 37 है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत पर घटित होती है? तो यहाँ हो जाएगा क्षोभ मंडल। 37 का ग, क्षोभ मंडल। 38 है, निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ 38 का हो जाएगा संगहन मतलब 38 का क। 39 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून। आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ग हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? तो ये कर रहा है औद्योगिक विकास। उद्योग धंधों के कारण प्रदूषण फैल रहा है। तो 40 का हो जाएगा ग। तो बच्चों, वीडियो को भूगोल के बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।